ठीक है, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम लिखेंगे। अल्ट्रा वायलेट रेज अगर की बात करूंगा, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम का सीधा मतलब है कि कोई अल्ट्रा वायलेट रेज होगी, कोई अल्ट्रा वायलेट सनलाइट होगी, उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम बनेगा। याद रखिएगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है ये ह्यूमन के लिए बहुत ही खतरनाक है ना। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होता है स्टूडेंट, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होता है वो ह्यूमन आइज के लिए एक्चुअली ज्यादा दिक्कत में है, ह्यूमन आइज के लिए बड़ा ही खतरनाक है। अल्ट्रा वायलेट रेज अगर हमारी आंखों को सीधे पड़ जाती हैं, हमारी आंखों के जो नर्व सेंस है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ जाएंगे और हो सकता है हमें दिखना भी बंद हो जाए। तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम के बारे में लिखेंगे। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम के बारे में लिखेंगे अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम is made by ultra violet rays which is very harmful for human eyes। बेसिकली ह्यूमन आइज के लिए ये जो है which is very harmful for human eyes, ह्यूमन आइज के लिए ज्यादा हार्मफुल है ये, इस चीज को समझना है आपको। which is very harmful for human eyes, ये हो गया। रेंज देखेंगे, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम का जो रेंज है वो क्या है, रेंज क्या होता है, लिखेंगे द रेंज ऑफ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम एक अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है स्टूडेंट वो होता है 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻⁹ मीटर। नोट करेंगे 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻⁹ मीटर। कौन सी क्लास का है? 11 पूरा हटे नहीं। स्टूडेंट नोट करें, नोट करिए उसको। आइए आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में स्टूडेंट पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। 2-2 नंबर में सवाल, 3-3 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अगला लिखेंगे एक्सरे। एक्सरे क्या होता है स्टूडेंट, ये लिखेंगे। एक्सरे क्या होता है, लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हिट एनी metal target then X-ray produced। When electrons hit any metal target then X-ray produced। X-ray produce होता है these X-rays
हैविंग वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। These X-rays having very short wavelength the range of X-rays is around 10 to power minus 9 meter to 10 to power minus 11 मीटर। इनका जो रेंज होता है 10 to power minus 9 मीटर to 10 to power minus 11 मीटर। ठीक है, आगे बात करेंगे गामा रेज, एक्स रेज के बाद गामा रेज या गामा रे। सबके बारे में लिखना है। लिखेंगे this gamma ray is emitted by nucleus of radioactive material। बेटा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वहां से गामा रेज निकलते हैं। गामा रेज कहां से निकलता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल से। लिखेंगे गामा रेज हैविंग एक्सट्रीमली small wavelength, having range 10 to power minus 11 meter to 10 to power minus 14 meter। नोट कर लीजिए। हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी रखे रहिए, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, ये सब क्या है। अगला जो पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं ये तो महा इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगली हेडिंग है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखिए, कोई मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये कोई ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे
सनलाइट आती है। कौन लाइट आती है? सनलाइट आती है। सनलाइट इस लाइट को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है? इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इस लाइट को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कई लाइट में बिखेर देने का काम जो है, ये कई अलग अलग लाइट में स्कैटर हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद बिखरना स्कैटरिंग कहलाता है। पहले क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद अलग अलग पार्ट में ये क्या कर देगा? इमिट कर देगा। इमिट मतलब बाहर निकालेगा, इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अलग अलग वे में लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद डिस्पर्सिंग जो होता है वो क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बात क्लियर हो रही है? दैट वन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें लिख लीजिए आप, ये बना लीजिए, पहले इसको बनाइए इसको बना लीजिए। बन गया? चल आइए देखते हैं इसको, इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। लिखेंगे रे ऑफ सनलाइट, यहां पे लिखेंगे when ray of sunlight absorbed by any object and then disperse in many directions, the process is called scattering of light. The process is called scattering of light. ठीक है, सभी के पास बुक होगी। पेज नंबर 137 पर आ जाइए आप लोग। पेज नंबर 137।